हम ये हमारे देवर के लड़का है, उसे बुलाए। हम क्या भैया हमें दुबौलिया छोड़ दो, नहीं तो अगर ले जाके उसे कहीं बंद कर देंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा उसे कहाँ ले गए डाल दिए। तो बोले कि अभी ये जिंदा नहीं है, बोले तो कप्तानगंज ले जाके चेकिंग करवा देते हैं। तो हमारे लड़के थे वहाँ का, बोले कि ये दम तोड़ चुका है, और हमारे घर के गांव के सब आ रहे थे। बोले हमें हरैया अस्पताल में रिटर्न करो। हरैया अस्पताल में नहीं था, क्या नहीं था। हमारे गांव के धर्मपाल प्रधान हैं, उनके पास फोन किए, बोले कि जाओ बात कराओ उनके घर पे। क्या की बात की हमें नहीं पता। धर्मपाल आए, हमारे गांव के प्रधान थे, उनके साथ पुलिस के हत्थे चढ़ा बस्ती जिले का सबसे बड़ा अपराधी, और उस अपराधी का घर देखिएगा, इस अमीर परिवार का घर देखिएगा। इस अमीर परिवार का यह ठिकाना है जहां यह अमीर परिवार रहता है, जिसका 17 साल का बच्चा जो इस जिले का सबसे बड़ा अपराधी होता है, और जिसके इसी दरवाजे पर आकर यहाँ की पुलिस, दुबौलिया पुलिस उठाकर लेकर जाती है, और जब वो थाने से वापस लौट कर आता है तो 24 घंटा भी वो जिंदा नहीं रह पाता है। ये परिवार है, इसके सामने वाला दिखाइएगा, इसके चाचा का जो बच्चा अपराधी बच्चा है, उसके चाचा का वो मकान है। लेकिन अपराध जानते हैं अभी कि इतना बड़ा कौन सा अपराध कर दिया कि उसे जिंदगी दांव पर लगानी पड़ी, अपनी जिंदगी छोड़नी पड़ी। अपनी ये बच्चे की माता जी हैं जो पिछले 3 दिन से सोई नहीं है, खाई नहीं है। पहले घटना को जानते हैं, ये बताइए क्या घटना हुआ। वो गांव में किसी से लड़ाई किया था, पता चला है कि सुरती खाता था, सुरती मांग रहा था, उसके चलते वो लड़ाई किया था किसी से। तो दुबौलिया के से शिवम सिंह नाम के एक हैं, वो घर पे आए थे 4 बजे के करीब घर पे आए थे। हम यहीं बैठे थे, बोले आदर्श तुम्हारा लड़का है। हमने कहा हाँ। बोले वो यहीं रोड पे खड़ा था, हमें देखकर भाग गया। तो बोले वो जेल जाएगा सीधे। तो हमने कहा क्या किए हैं, बोल रहे थे कि किसी से लड़ाई किया है। तो बोले ठीक है ले जाओ अगर लड़ाई किया है तो वो चले गए वहाँ रोड पे खड़े थे। तो फिर दोबारे आए कि क्या किए, बच्चे बता रहे थे कि 2 लोग सादे वर्दी में आए थे, 2 लोग वही रिटर्न आए थे। एक शिवम सिंह थाना से 2 लोग फिर से आए थे। हाँ फिर से आए थे। वो वर्दी नहीं पहने थे क्योंकि वो यहीं आसपास रहता था। उन्हें देखा शिवम सिंह को तो इस झाली में छुप गया था। वो रोड पे देखे थे शिवम सिंह, बोल रहे थे हमें देख के वहीं रोड पे खड़ा है। तो वो फिर चले गए, कहे कहाँ तक भाग के जाएगा, हम पकड़ लेंगे। तो हम लोग भी कुछ नहीं बोले आयुगुनी कुछ भी किया होगा तो पकड़े। तो मेरे लड़के ही रोड पे घूम रहे थे, बोले मम्मी आदर्श को ढूंढ रहे हैं, और 2 लोग हैं वर्दी नहीं पहने हैं, और वही शिवम सिंह है और एक लोग है कोई गौड़ करके, एक लोग और पुलिस थे। तो बोले इसी घर के पीछे से या उसे उठा ले गए, शाम को पता चला ले गए उसे। तो फोन ऑन नहीं किए, बोले कि फोन नंबर नहीं था, क्या नहीं था। हमारे गांव के धर्मपाल प्रधान हैं, उनके पास फोन किए, बोले कि जाओ बात कराओ उनके घर पे।
क्या की बात की हमें नहीं पता। धर्मपाल आए, हमारे गांव के प्रधान थे, उनके साथ एक लोग और थे। आए तो उनके पापा नहीं थे। हमारा एक लड़का था, वो तिपस्सी का कोचिंग करता है यहीं बिहरा। वो 8 बजे चला जाता है, वो 12 बजे आता है। तो हम घर पे अकेले थे, तो बोले ये लो दरोगा जी फ़ोन किए हैं, ये लो बात करो। तो बोले इनके घर पे कोई नहीं है, आदर्श के माता जी हैं, बोले उनसे बात करवाओ। हम उठाए फ़ोन तो बोले कि हम दरोगा जी बोल रहे हैं और तुम थाने पे तुरंत आओ। हम बोले कि इनके पापा नहीं आएंगे तो जाएंगे। बोले नहीं, तुम तुरंत आओ वरना हम इसे जेल भेज देंगे। कहाँ भेजेंगे तुम पता नहीं पाओगे। तो हम डर गए थे, बोले कि चले जाएंगे तो पता चलेगा कि वो कहाँ भेज रहे हैं। यही सोचकर हम सोचे हमारा लड़का भी कोचिंग से आएगा तो हम आएंगे तुरंत। बोले उसे फ़ोन करो और तुरंत बुलाओ। बोले उसके पास फ़ोन नहीं है। फिर वो 12 बजने नहीं पाया, फिर हमारे फ़ोन पे फ़ोन करे, वो आया ही नहीं था। 10 मिनट में वो हमारा लड़का अमर है, वो आ गया कोचिंग से। 12:30 बजे वो कोचिंग से आया तो हम यही हमारे देवर के लड़का है, उसे बुलाए। हम क्या भैया हमें दुबौलिया छोड़ दो, नहीं तो अगर ले जाके उसे कहीं बंद कर देंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा उसे कहाँ ले गए डाल दिए। तो कहे हम और अमर, हमारा छोटा लड़का है अमर, और हमारे देवर का लड़का था सुजीत, वो हमें लेकर दुबौलिया पहुँचा। तो हम दुबौलिया गए, बोले पूछने लगे कहाँ से आए। हम लोग वहीं से आए हैं, दरोगा जी फ़ोन किए थे, बुला रहे थे। बोले हाँ हाँ ठीक है बैठो, हम बुला रहे हैं दरोगा जी को। वो आए, उन्हें बुलाया, हमें कुर्सी दिए बैठने को। पूछने लगे ये किसी से लड़ाई किया था और वो 5,000 रुपया मांग रहा है जिससे लड़ाई कर रहे थे, उसका भरपाई कौन करेगा। तो हम बोले कि इससे पूछो लड़ाई क्यों किया था। हम पैसा नहीं लेके आए हैं, बोले इसे घर लेके जाओ। तो हम बोले कि अभी इनके पापा आएंगे, वो गाड़ी लेके रोड पे गाड़ी चलाते हैं, तब ले जाएंगे। बोले नहीं तुम ले जाओ। तो अमर को बुलाए अपने पास में, कागज़ पेन दिए, बोले जैसे जैसे हम बोल रहा जो हम बोल रहा हूँ वो तुम लिखते जाओ। वो पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे और हमारे लड़के अमर से लिखवा रहे थे। वो लिख रहा था, लिखवाने के बाद हमसे बोले इस पे साइन कर दो। हमसे भी साइन करवाए, हम भी साइन कर दिए। बोले कि 5,000 रुपया दो उस आदमी को जिससे लड़ाई कर रहे हो, वो बैठा है और इसे लेकर घर जाओ। बोले हमारे पास पैसा नहीं है, इसे यहीं रखे रहो, इसके पापा आएंगे तो ले जाएंगे। तो बोले नहीं ले जाओ इसे, अब ये दोबारा गलती नहीं करेगा। इसे इतना मारे हैं कि अब दोबारा यहाँ नहीं आएगा। अपने आप एक पुलिस वाले को उसका हाथ पकड़वा के हम बोले हम कैसे ले जाएंगे, हम किसी दूसरे के बाइक से आए हैं। तो बोले कि यहीं रुकवा के बैठवा देते हैं किसी पे। वो उसका हाथ पकड़ के लाए, वहाँ एक गाड़ी रुकवाए और उस पे बैठा दिए। बोले जाओ अपने गांव में उतर जाना सीधे। उसे लेकर आए हम घर, वो रास्ते में रो रहा था, घर लाए। बोले मम्मी मैं 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया हूँ और थाने में मुझे इतना मारे हैं कि हमारा सीना दर्द और पैर का तारू जो होता है वो बहुत दर्द कर रहा है, मुझे बहुत भूख लगी है। हमने उसे खाने को दिया, वो खाना खाया। उसके 10 मिनट बाद से उसे उल्टी होने लगी, उसे 2 बार उल्टी हुई। तो हम अमर को चौराहे पे भेजे दवा लाने के लिए। उसे चौराहे पे गया दवा लाने, हम उसे दवा खिलाए, लेकिन उसका उल्टी 2 बार 3 बार हो चुका था। वो चिल्ला झपटे आ रहा था, बोल रहा था हमारे चाचा को बुलाओ, हमारे घर वालों को बुलाओ, पापा को बुलाओ, मम्मी मैं बचूंगा नहीं, मुझे बहुत मारे हैं, मैं अभी 5 मिनट में मर जाऊंगा। मैं डर गई। हमारे एम्बुलेंस पे फ़ोन किया, एम्बुलेंस आया, हरैया लेके गए उसे। हरैया लेके गए थे, उसे ग्लूकोज लगा ही रहे थे, सुई लगा रहे थे, नस नहीं पास कर रहा था। बोल रहे थे इसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इसका रेफर का कागज बना रहे हैं, आप इसे जिला अस्पताल बस्ती ले जाओ। हमने डॉक्टर से पूछा इसे हुआ क्या है, आप इतना बता दो। बोले हम कुछ नहीं बता सकते, वही जिला में ले जाओ, वही बताएंगे। हमें वहाँ से फिर एम्बुलेंस किए बस्ती के लिए भेजे। जो हाईवे पे चढ़े ही थे, पता चला कि वो वहाँ दम तोड़ चुका था। वहाँ एम्बुलेंस में बैठे थे 2 लोग, बोले कि अब ये जिंदा नहीं है, बोलो तो कप्तानगंज ले जाके चेकिंग करवा देते हैं। तो हमारे लड़के थे वहाँ काज, बोले कि ये दम तोड़ चुका है और हमारे घर के गांव के सब आ रहे थे। बोले हमें हरैया अस्पताल में रिटर्न करो। हरैया अस्पताल में एम्बुलेंस रिटर्न हुआ, वहाँ घर फिर
हम अस्पताल में फिर लड़के को लेके गए डॉक्टर के पास, हमने देखा इसे ले जाने बोले नहीं ये नहीं जिंदा है, ये अब दम तोड़ चुका है, हमारा लड़का वही दम छोड़ दिया। जोगी जी, एक पत्रकार होने के नाते मेरा कलेजा निकल जाता है। 24 तारीख की घटना थी ना ये। 24 तारीख को आपकी पुलिस एक नाबालिग बच्चे को बुलाती है, उठाती है, घर के दरवाजे पर 2 बार 3 बार दस्तक देती है और इतना मारती है, ये माँ बता रही है कि इतना मारती है कि दोबारा मेरा बच्चा इस परिवार के लायक नहीं रहा है। उसे अस्पताल में, और देख लीजिएगा इस घर में इंसान और जानवर एक साथ रहते हैं। ये अमीर परिवार है जिसके घर में एक अपराधी सुरती खा लिया था, सुरती की लड़ाई कर लिया था और उसको सुरती की सजा ये मिली कि उसकी जिंदगी चली गई है। यह जानवर और यह इंसान। कप्तान साहब, मैं तो आपसे कहना चाहता हूं कि आपने लगा दिया है प्रथम दृष्टया जो चीज दिखाई दिया है, प्रथम दृष्टया आपको ये नहीं दिखाई दिया कि नाबालिग बच्चे को थाने आपकी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। आप शिवम साहब से पूछेगा क्योंकि आप कप्तान साहब है ना, नीचे चलिए। आप कप्तान साहब हैं, आपको प्रथम दृष्टया देखना, आपको अपने विभाग की रक्षा करनी है, लेकिन इतनी रक्षा मत करिए कि इस देश से वेदना और संवेदना खत्म हो जाए, लोगों के अंदर से मानवता मिल जाए। ऐसी गलती मत करिएगा कप्तान। चाचा, क्या नाम आपका है? ओम प्रकाश। गांव कौन सा है आपका? थाना कौन सा है? दुबौलिया। अच्छा, ये आपका बच्चा है? हाँ। क्या नाम है इसका? आदर्श, जो एक्सपायर हुआ है। हाँ। क्या घटना हुई थी? इसको कल तम्बाकू करके झगड़ा हुआ था। हाँ। तो परसों नरसों तो कल तम्बाकू के लिए, मतलब कैसा तम्बाकू के लिए? तम्बाकू खाता होगा, वही मांगा होगा किसी से। अच्छा, तो ठीक। नहीं दिया होगा। हाँ। तो उसी से झगड़ा हुआ था। हाँ। तो कहा थाने पे रिपोर्ट लिखाए थे, तो कल पुलिस वाले लेके गए थे। हाँ। थाने पे जी। हाँ, आज 2-2:30 बजे या 4 बजे। अच्छा, ये आपको नहीं पता है कि पुलिस वाले कौन लेकर गए थे? नहीं, ये तो हम नहीं। अच्छा, ठीक। हाँ, लेके गए थे पुलिस वाले। हाँ। 2 सादे ड्रेस में थे, 2 ड्रेस में थे। ठीक। हाँ, 4 पुलिस लेके। और आज छोड़े थे? अब आज 4 बजे या 3 बजे, 2-2:30 बजे यही छोड़े। कौन लेने गया था कि अपने आया था? नहीं, उसकी माँ गई थी और भाई गया, उसका भाई गया था। हाँ। क्या इस बच्चे की कीमत मात्र 5,000 रुपए थी कि 5,000 रुपए गरीब परिवार अगर आपके थाने पर नहीं दे रहा है तो इतना मारा पीटा जा रहा है और ये बता भी दिया जा रहा है कि इतना ठोक दिया हूं कि अभी आ नहीं पाएगा, लेकिन यह परिवार या गांव या जिला या प्रदेश आपसे आशा करता है कि आप अपने सिपाही को और दरोगा जी को, और हम तो कहेंगे कि यहाँ के प्रधान जी के मोबाइल का भी जांच कराइएगा, जिसकी मोबाइल से एक माँ अपने बच्चे के लिए बात करी थी। उस मोबाइल पे दरोगा जी ने क्या कहा था वो भी आपको सामने निकल के आ जाएगा। और आप सभी से एक गुजारिश करूंगा कि कोई भी आदर्श उपाध्याय या कोई भी गरीब परिवार इस तरह से पुलिस की बलि न चढ़ने पाए, तो इस वीडियो को इतना फैलाइएगा कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, और मैं योगी आदित्यनाथ जी का पैर पकड़कर, कपार पटककर, हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि इस घटना पर सजा जरूर दीजिएगा। तो इसके लिए वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय राष्ट्र। बस इतना ही। बने रहे रिस्की रिपोर्टर्स टीवी के साथ।